Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Safwan Naveed, first year MBBS student at साहिवाल मेडिकल कॉलेज। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एमडी कैट गाइडेंस के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ट्रिक्स दूंगा, दो ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे तो आप एमडी कैट वोकैब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा अपनी वोकैब के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मेरी वोकैब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी एफएससी में भी वो कैब कभी गलत नहीं हुई और मेरी एमडी कैट में भी वो कैब कभी गलत नहीं हुई। ना 2022 में जो एमसीक्यू आए थे वो कैब के वाले से वो भी गलत नहीं हुए, और ना 2023 में जो एमडी कैट के वो कैब के क्वेश्चन आए थे। हालांकि मैंने पढ़े नहीं हुए थे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के वीडियो में, वो मुझे पढ़ने भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ठीक हो गए। तो वो ट्रिक्स कौन सी हैं दो, वो बस आपने अपने माइंड में रखनी है, और जब भी आपने वो कैब को सॉल्व करना है तो आपने उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मैंने भी इस्तेमाल की थी, मैंने भी यूज़ की, मैंने भी उन्हें अप्लाई किया, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना वो ट्रिक्स। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपने क्वेश्चन को साइड पे रखना है। आपने आ जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपने देखना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, दो ऐसे लाजमी तौर पर होते हैं, 50% या 60-70% ऐसे ऑप्शन लाजमी तौर पर होते हैं जो आपस में, जिनका आपस में मीनिंग मिलता होता है, जिनका आपस में मीनिंग सेम होता है। मिसाल के तौर पर जो एफएससी में एक ऑप्शन आया था, एमसीक्यू आया था, उसके ऑप्शन सी में लिखा हुआ था स्टेइंग और ऑप्शन डी में लिखा हुआ था लिविंग। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का मीनिंग सेम है। जब इन दोनों का मीनिंग सेम है तो आपने क्या करना है, इन दोनों को काट देना है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ऑप्शन जिनका मीनिंग आपस में सेम है वो 100% नहीं हो सकता उनमें से कोई भी आंसर, क्योंकि वो कैब का हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वो क्लियर होता है, ऑप्शन क्लियर होता है। लेकिन कोई भी दो ऐसे एमसीक्यू जिनका मीनिंग सेम हो आपस में, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। तो आपने उसको काट देना है, उनको स्किप कर देना है, उनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो अब हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। जब आपने दो ऑप्शन काट देने, उसके बाद दो ऑप्शन बचेंगे, उन दो ऑप्शन में से या तो ए होगा या तो बी होगा। आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपका 50-50 चांसेस होंगे कि आपके जो एमसीक्यू हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसी बात को, इसी रूल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हीं एमसीक्यूज पे जो एफएससी में आ चुके हैं या जो आ चुके हैं एमडी कैट में। चलें जी, अब हम रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ कि किस तरह आप इन रूल्स को, ट्रिक्स को अप्लाई भी कर सकते हो। ये एमडी कैट 2022 का पेपर है। इसमें आप देखें कि इंग्लिश का सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैप्रिशियस। आप यकीन करें कि उस वक्त मुझे ये वर्ड पढ़ना भी नहीं आ रहा था यकीनन, ये तो मैंने बाद में इसके मीनिंग्स लिखे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। ये देखें कैप्रिशियस मीनिंग लिखा हुआ है, ये एमडी कैट 2022 का पेपर है। इसमें आप देखें कि ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। मुझे तो शायद पढ़ने भी नहीं आते थे उस वक्त। फिकल लिखा हुआ है, प्रेडिक्टेबल लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म एंड इनवेरिएबल लिखा हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं, देखें ऑप्शन सी और डी कितने सेम है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है यूनिफॉर्म और ऑप्शन डी लिखा हुआ है इनवेरिएबल। इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। जैसा यूनिफॉर्म का मतलब है कि मतलब वो चेंज नहीं होता, इनवेरिएबल का मतलब भी यही है कि वो चेंज नहीं होता, जिसमें चेंज आए। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों को काट दिया था। मुझे 100% श्योर था कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और अब मैंने बाद में तुक्का लगाया फिकल में और प्रेडिक्टेबल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फिकल का जो तुक्का था वो ठीक हो गया। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, प्रेडिक्टेबल इसका नहीं था। मैंने तुक्का लगाया था, 50-50 हो गया था, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो फिकल मैंने लगाया। इसी तरह आप 2022 में ही देख लें। इसमें देखें, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 179 में एंटोनिम ऑफ अबंडनमेंट। इसका उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका एंटोनिम क्या है। तो इसमें भी आप देखेंगे ऑप्शन ए है सेसेशन, उसके बाद है स्टॉपेज। इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, जो उसका मीनिंग है वही उसका मीनिंग है। मतलब इसका मतलब ही है रोक देना, किसी काम को करना रोक देना, और स्टॉपेज का मतलब यही होता है कि रोक देना। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों को मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, तो इनमें से कोई एक बनता ही नहीं है इसका आंसर। तो इसको हमने काट दिया। अब इन दोनों में से एक है, हॉल्ट और एक्सटेंशन में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अबंडन में तो एक सिंपल से मीनिंग है, तो इसका एक्सटेंशन होता है। ये एक सिंपल वर्ड है, लेकिन मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी। ट्रिक नंबर 2 के लिए आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए एमडी कैट इंग्लिश ग्रामर का। आपको पता होना चाहिए नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। बस इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है।
जब आपको ये पता होगा तो आपने स्टेटमेंट देखनी है। फ़र्ज़ करें उन्होंने पूछा है द वर्ड कैप्रिशियस मीनिंग या कोई भी वर्ड, मिसाल के तौर पर आप द वर्ड ब्यूटीफुल मीनिंग, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है तो इसका जो आंसर होगा, जो इसका सिनोनिम होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका जो सिनोनिम है वो आंसर इसका करेक्ट हो, वो वर्ब हो या एडवर्ब हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जैसे ही आपको पता चले कि जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फ़र्ज़ करें वो एडजेक्टिव है, तो आपने देख लेना आंसर में कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जो नाउन है या जो एडवर्ब है, वो आपने काट देना। वो 100% नहीं हो सकता उनका आंसर एडवर्ब या नाउन। जैसा एक सिनोनिम का जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो हिस्सा होगा, अगर वो एडजेक्टिव होगा तो उसका आंसर भी एडजेक्टिव ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो एडवर्ब आ जाए उसका आंसर। या फ़र्ज़ करें स्टेटमेंट जो है उन्होंने आपसे पूछा है कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब का आपने मीनिंग बताना है। तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आपको आंसर जो है वो ठीक लगे और वो एडवर्ब ना हो, वो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या नाउन हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ट्रिक नंबर 2 को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिनोनिम का मीनिंग होना चाहिए वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ही इसका मीनिंग होगा, तो इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए मैं आपको एमडीकैट 2023 का मैं आपको एमसीक्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, अ कारपेंटर कार्व्स डैश ऑन कैप डोर्स। अब डैश जो यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे लगता था उस वक्त जब मैं पेपर में बैठा हुआ था, मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो नाउन होना चाहिए। अब मुझे ऑनेस्टली इस वक्त भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है और क्या होना चाहिए, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह आपने एक्ट करना है, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। अब मुझे ना उस वक्त बैठे हुए लग रहा था कि इसका आंसर जो है वो नाउन होना चाहिए। तो अब मैंने देखा कि इसका जो ऑप्शन सी है, ये जो एडजेक्टिव है, इसको मैंने काट दिया। इसका जो ऑप्शन डी है वो है एडजेक्टिव, इसको मैंने काट दिया। इन दोनों को जब मैंने काट दिया तब मेरे पास 2 ऑप्शन बाकी रह गए थे। एक ऑप्शन ए बच गया था और एक ऑप्शन बी बच गया था। तो इन दोनों में मैंने देखा कि उस वक्त बैठे-बैठे, अब इसकी जो हकीकत है वो और भी हो सकती है। ये ना हो कि ये नाउन निकल आया, एडजेक्टिव निकल आया। उस वक्त मुझे बैठे हुए जो लग रहा था, मैंने इसी को अप्लाई किया। उस वक्त मुझे बैठे लग रहा था कि ऑर्नेट जो है वो वर्ब है, उस वक्त मुझे लग रहा था। लेकिन पता नहीं ये क्या है ग्रामर के हिसाब से। तो उस वक्त ये जो ए ऑप्शन है, यकीन करें अभी भी मुझे नहीं पढ़ना आ रहा। तो मैंने इसी को चूज़ किया, मुझे लग रहा था कि ये नाउन है, तो नाउन को मैंने चूज़ किया और इस तरह से ये मेरा एमसीक्यू अल्हम्दुलिल्लाह तुक्के के साथ एक और एमसीक्यू सही हो गया। तो इस तरह से थोड़ी सी कॉमन सेंस भी चाहिए होती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। मैंने भी एमडीकैट वोकैब, एफएससी वोकैब इन्हीं ट्रिक्स को इस्तेमाल करके की। ऐसा नहीं है कि ये 100% हेल्पफुल है, लेकिन इन ट्रिक्स को जानने के बाद आप थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं एमडीकैट वोकैब बगैर पढ़े भी तैयार कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। जो भी एमडीकैट में एमसीक्यूज़ आए थे वोकैब के, मैंने पहले कभी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी वोकैब का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। बस इन्हीं ट्रिक्स को आपने इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आपको एमडीकैट से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।